अल्लाह के अज़ाब आने। ये भजन बहुत हॉट टॉपिक है। आई नो ये अमूमन मुसलमानों को, मुझे खुद भी इस पर बड़ा शिकवा शिकायत रहती है कि भई क्यों हाँ जी, गरीबों पे को मज़लूमों पर इतना ज़ुल्म क्यों होता है? ये एक इसका ज़माने मतलब से फिर अल्लाह बेहिस है। ब क भजन वो हो हम उसके लिए शायद हम वैसे ही हैं कि उसको हमें हमारे लिए उतना वो एहसास नहीं है। मैं ये जो है जब ये अज़ाब आते हैं खुदा के, ये दुनिया में आते हैं, वो अल्लाह पाक क्या बेहिस है, उसका नहीं, मकसद लेकिन क्या मैंने है, मेरा किसको पॉइंट लेना बड़ा चाह पॉइंट रहा ये है? था कि जी। मरने के बाद आपने उड़नी, आपकी अंदर से एक रूह निकलनी है, उसमें उड़ के ऊपर जाना है। यानी ये हुँ। तिलिस्माती कहानियाँ, जादू की, उमरू यार की लगता है, बिल-बतौड़ी की कहानियाँ तिल्स्म लगती हैं। होशरुबा हैं और भजन बहुत सारी सानियाँ हो जाती हैं मुझसे। मैं भी फिर कहीं वो गालिब भाई के चैनल पे जाऊँगा, आपके पास आऊँगा, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं कहूँगा आपको तो कैसर भाई ने जवाब दे दिया ना, मुझे तो आप जाने दीजिए। मैं ये अब भी हो इस सकता बुढ़ापे है। में कितना ये मैं भी दीन हो सीखूँ? सकता है आप उधर जाएँ, आप उनको कहेंगे यार आपको वो हारिस भाई ने वो जो जवाब दिया था, वो जवाब आपने जो तसल्ली बख्श नहीं दिया उसको। हाँ जी, हकीम जी। जी भजन, आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। क्या कहते ज़बरदस्त, हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, तो भजन 2 बातें मैंने एक बात कहनी थी, लेकिन कि अभी वो आपकी बातें सुनी पीछे, तो मैं एक और तबसरा करता जाऊँ थोड़ा-सा हल्का-सा। कर दें? अम, ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे कि अल्लाह के अज़ाब आने। ये भजन बहुत हॉट टॉपिक है। आई नो ये अमूमन मुसलमानों को, मुझे खुद भी इस पर बड़ा शिकवा शिकायत रहती है कि भई क्यों हाँ जी, गरीबों पे को मज़लूमों पर इतना ज़ुल्म क्यों होता है? पूरी-पूरी बस्तियाँ उलट जाती हैं। कुरान में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर इस तरह के आते हैं मामले कि ये जो है ये आई एम गिविंग यू वेरी टू ऑफ माय वेरी रस्टेड सेंस। आपने हज़ार दफ़ा पहले भी सुने होंगे ये बात, लेकिन मैं कहा चलो आपको मैं आपको थोड़ी-सी एक भजन छोटा-सा दोहरा उसके अंदर पॉइंट कर दूँ कि जब जिस तरह जी, कौम जी। लूत के ऊपर जब इल्ज़ाम आता ना, तो इवन कुरान की मोरालिटी को भी, कुरान जो जो कुरान का जो कातिब है ना, उसको भी इस चीज़ का एहसास होता है। इसलिए वो होलिस्टिकली कहता है कि ये सारे ही होमोसेक्सुअल्स हैं। उसमें भी उनको एहसास होता है कि यार ये अगर कोई 10-15 लोग हैं या लेट्स से 50-40% लोग हैं, तो उनको पूरी बस्ती जी, उजाड़ने का क्या है? बीच में खोते, मुर्गियाँ, बकरियाँ भी मारी वो जाएँगी, ये कहाँ का वो भी सारे इंसाफ है? होमोसेक्सुअल तो वो कहते हैं जी। सारे के सारे ही होमोसेक्सुअल्स। तो ये जो कहते हैं कि सारे ही होमोसेक्सुअल हैं, ये कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि सारे के सारे 100% ही हैं? कौम मैं लूत भजन का मुझे लोग कुरानिस्ट समझते हैं, मैं वो माड़ा-सा आदमी कुछ भी नहीं हूँ मैं। नहीं, 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 उसमें बात वेगली ही की गई है। उसमें यही बताया गया है कि उसमें वो पूरी कहानी सुनाई गई है ना, वो फरिश्ते आए तो सारे बस्ती वाले उनके साथ डिंग-डोंग करना चाहते थे। तो हाँ, उसमें हाँ, उ हाँ। उ उसमें उस शहर के लोगों को, कौम लूत तो को यही सबको कहा कहा है कि गया कि सारे के वो, सारे 100% उन्होंने सारे सारे वर्ड तो नहीं यूज़ किया, उन्होंने कहा ये लोग ऐसे ये हैं, लोग ये अच्छा। लोग करते हैं। मतलब उनमें अक्सरियत होगी। दूसरा ये कि वो लेकिन उसमें अक्सरियत भजन अगर जो होगी भी प्रॉब लेकिन अंदेशा यू जी, जी, लेकिन आप लोगों की कंडीशनिंग की देखें ना, जब आप जी। लोगों से पूछते हैं, फर्ज करें आम मुसलमान से आप पूछते हैं, कौम लूत के अल्लाह ताला ने शहर क्यों बर्बाद किए? वो कहेंगे वो होमोसेक्सुअल्स थे। उनके हाँ ज़हन जी। में ये बात नहीं आएगी, क्या 20% थे, 30% थे, 50% थे, अगर सारे मर्द भी थे, तो हाँ क्या जी। बकरे भी, मुर्गियां भी, क्या औरतें उनके भी, बच्चे क्या भी बच्चे भी, क्या वो भी गए थे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उनको क्यों भजन मारा? जनरली जी। जनरली तो 5% कहते हैं कि जो 5 से गेज़ और 10% लेस्बियंस कहते और भी हैं। दुनिया में 5% ज़्यादा नहीं होते। नहीं, तो उस सात वक़्त 10% यू होंगे बहुत कैन भी हुआ तो। मैक्सिमम सा सा 7-10% से ऊपर नहीं होता है, यस। हाँ जी। तो वो बहरहाल भजन वो तो जो था ना, वो जो मेरी अपनी इसमें अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि वो क्योंकि वो रेपिस्ट थे, वो जो लोग आए हुए थे, फरिश्ते जो खूबसूरत शक्लों में आए हुए थे, वो उनको काबू करना चाहते थे, तो रेपिस्ट की सज़ा थी। वो गेज़ और लेस्बियंस जो एलजीबीटीक्यू का उससे ताल्लुक नहीं है। बट लेकिन ये कि इट कुड बी माय ओन मुझे वेरी मुझे पहले वेग ये बताएँ, मुझे एक्सेप्टेबल पहले ये अंडरस्टैंडिंग एक और क्वेश्चन आता है अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियाँ का जी। सेक्सी फरिश्ते भेजने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह ताला ने आम लोगों को तो कहा, लड़कियों को कहा कि बुर्के पहनो। अल्लाह ताला तो कहता है अपनी खूबसूरती को छुपा कर, तो वो तो अल्लाह ने मुसलमानों क्यों का बीच कहना में नंगे सेक्सी एजेंट छोड़ दिए? लोगों की नीयतें खराब हो गई फिर। है। भजन तो टेस्ट इसका ऐसे ही लिया मतलब जाता है ना। इसका मतलब अल्लाह मैंने भेजा ही ट्रैप था। तो ये सारी अ, कहानियां हैं। इनको अगर हम अ, देखें तो कहानियां, अ, कहानी के सेंस में तो नहीं ठीक भजन है, वो हरकुलिस की लड़ाई हो गई एक आधे शेर आधे इंसान के धड़ से। कहानियां इसमें क्या बातें करें। खैर भजन वो जो मेरा नुक्ता जो था इसमें वो ये था कि अज़ाब आना और इंसानों को मलिया मेट करना, ये अल्लाह मियाँ को क्यों क्या मज़ा क्या आता है इसमें?
तो मेरा तो उससे रिलेटेड था, बात करना चाह रहा था, वो थोड़ा हम डिटेल में चले गए कौमे लूत में भी, चलो जी, कोई जी, नहीं। आप पॉइंट दे दें अपना उसके ऊपर। जी। जी, जी, उस पे भजन सिर्फ़ ये कहना था कि जो है ना, जो बज़ाहिर जो समझ आती है, इट कुड बी माय बैड अंडरस्टैंडिंग, मैं भी इंसान हूँ, गलत सोच सकता हूँ। वो यही है कि जो अल्लाह मियाँ को इंसानों की ज़िंदगी की, एक आम इंसान की ज़िंदगी की शायद इतनी कदर नहीं है। इतना वो जिस तरह से हमें, तो हमारी तो एक ज़िंदगी, हम तो मर गए तो हमारा तो बेड़ा गर्क है ना, खत्म। तो शायद वो उसके वो इतना क्या कहते हैं कि अभी भई देखिए, पता है क्या, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं। आप 99 के 99 देख लें, उनमें से कोई एक नाम ऐसा नहीं होगा जो कि ख़ुसूसियत एक इंसान की ना हो। हमने खुदा को वही बनाया हुआ है जो कि हम खुद अपने आप को देखते हैं, एक-दूसरे में ऑब्ज़र्व करते हैं, वही कर सकते हैं। इन रियलिटी खुदा क्या है, ये किसी को पता नहीं, किसी को समझ नहीं आती, उसको समझना आसान नहीं है। हमारी ज़िंदगी वैसी मुख्तसर है, उसकी जो कीमत हमें हमारे नज़दीक जो कदर है, शायद वो अल्लाह को नहीं है। वो शायद वो कहता होगा, वो जैसा बच्चे खेलते हैं, वो मिट्टी से खिलौना बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं बेकार है, गिरा दो, मिटा दो, फिर दोबारा बना लो। शायद उसके लिए उसके ज़हन में ऐसा है। आई कांट से, मुझे तो भजन देखिए, इन बातों से खुद बड़ी उलझन होती रही है तो एक इसका ज़माने मतलब से। फिर अल्लाह बेहिस है। ब क भजन वो हो हम उसके लिए शायद हम वैसे ही हैं कि उसको हमें, हमारे लिए इतना वो एहसास नहीं है। मैं इतना इतना बड़ा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा बेहिस का। अल्लाह जाने कि अल्लाह नहीं, लेकिन क्या है? इसका अल्लाह मतलब के यही बारे में हुआ खुदा ही ना, जाने। जब आप ये कह रहे हैं, ठीक है, वो वर्ड मुझे भी इसके और कोई वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अगर नहीं, उसको नहीं, ठीक कदर है, नहीं है, मैं अगर समझ रहा अगर हूँ। किसी चीज़ की कदर नहीं होती, तो उसको बेहिसी कहते हैं ना। हाँ, कदर है, नहीं है, उतनी नहीं है जितनी है, पता नहीं उस कदर का क्या, उसका नहीं, लेकिन मतलब क्या आप है, मकसद क्या है? आखिरी कोई आग साइड पिक कर लेना। आप कोई साइड पिक कर लेना। अगर आपने ये जवाब देना है कि अल्लाह जी, को इंसानी ज़िंदगी की अहमियत अल्लाह के नज़दीक उतनी नहीं है, जितनी हमारे नज़दीक है, क्योंकि हमारे लिए जी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी, अगर बच्चे हों तो बिल्कुल। बच्चों की। तो ऐसे ही एक रूल है, राइट? फिर उसके जी, बाद मैंने दूसरे, फिर उसके दूर के रिश्तेदार, फिर हमसाये वगैरह-वगैरह। अल्लाह के लिए क्योंकि करोड़ों अरबों लोग वो बना चुका है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ये एक आधा ला जाता, 500-600 मारे जाते हैं। हाँ। मुझे तो ऐसे और ही वो लगता है मरते, भजन। अगर ऐसे, ये आप रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, असल में हाँ, प्रॉब्लम है मैं ना कोशिश ये। कर रहा हूँ, मैं नाकाम कोशिश, मुझे पता है, सही हाँ, कह रहे हैं आप। क्यों उसकी उसको रैशनलाइज हम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम जाते हैं कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, खुदा को, खुदा की खुदाई जो है, वो ये लोगों को इस आजमाइश में डाले बगैर, लोगों को तड़पा तड़पा के मारे बगैर, हजारों बच्चे मर गए, बच्चे, बच्चों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। उनको तो, अगर उनके माँ बाप ने भी कुछ गुनाह किया, उसको भी रैशनलाइज करने के लिए लोग कह देते नहीं है, उसकी सजा दे रहे, उसकी सजा औलाद को। जी, ये भी एक मर्द के एंगल से रखा हुआ है कि बाप को तकलीफ होगी, माँ बाप को तकलीफ हाँ होगी, जी। अपने गुनाहों की सजा उनको मिली है। तो जी, जी। बच्चा कहे उठ के, वो चपेड़ मारे, ओ मैं की कीता, मैंने क्या किया आपके साथ, आप मेरे पर क्यों ये काम कर रहे हैं? कोई कभी कोई रियासत ऐसे करती है कि तुम्हें सजा देने के लिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को धड़पा धड़पा के मारूंगा? कोई ऐसी, ये इंसाफ का रियासतें तकाजा ही तो नहीं भजन है। बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन मैं वो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। नहीं, लेकिन वो जो कोई हरकतें महज़ब इन्होंने रियासत, वो अफ़गानिस्तान में स्टालिन भी की हैं, करता इराक था। में की हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और ये आपस में भी लड़ते हैं तो इंसानों का भजन वो नहीं, 11 नहीं, नहीं, वो मैं तो जंग है ना। नहीं, नहीं, वो तो जंग हाँ, है वो ना, जंग उसमें है, ये, लेकिन जंग में भजन हम लेकिन कहाँ उसमें ख़्याल करते हैं, कोलेक्टरल डैमेज नहीं, कर देते हैं कि हम जान दो कुल सबको। नहीं, नहीं, अरे! नहीं, 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 उसमें अच्छा नहीं, ठीक है, आप नहीं, बात सॉरी, कीजिए, ऐसे नहीं बात है। वो कीजिए। उसमें कोशिश की जाती है, उसमें कोशिश की जाती है कि कोशिश की कोलैटरल जाती है। डैमेज को मिनिमाइज़ किया जाए। सही बात। आप इसको प्लीज़, इसको, ये जो टोटलिटेरियन कंट्रीज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड वॉर के वेस्टर्न कंट्री से मैच नहीं कर सकते। आई नहीं, नहीं, एक्सेप्ट मैं के आई एग्री, मैं ठीक है, मैं ये आपसे बात नहीं कह रहा था। ख़ैर यूँ ही मैं ओके। कहता हूँ, बात जो था कि कहीं और निकल जाएगी, मैं उसको फिर हम लपेटते-लपेटते कहीं और चले जाएँगे। तो मैं जो है ऐसा करता हूँ कि वो बस मैं उससे पे आपको एक अपना पॉइंट दूँगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो है जब ये अज़ाब आते हैं खुदा के, ये दुनिया में आते हैं, वो अल्लाह पाक क्या बेहिस है, उसका नहीं, मकसद लेकिन क्या मैंने, है, वो मेरा किसको पॉइंट, लेना बड़ा चाह पॉइंट रहा ये है। था कि जी, खुदा की खुदाई इस काम के बगैर भी रह सकती थी। बगैर भी रह सकती थी, क्यों नहीं? जी, बिल्कुल। और भजन ये इसी साथ मैं एक और भी जोड़ूँगा कि बच्चे छोटे पैदा होते हैं, उनकी पैदाइश के वक़्त बीमारियाँ होती हैं, वो क्यों नहीं सारे मसले हल होते? मेरा उसमें भजन जो अपना ज़ाती, जो मेरी जो सोच जो मैंने खुद बनाई हुई है, मैं आपको वो आप सामने वो रख देता हूँ, उससे गुज़ारा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगला फिर पॉइंट भी हम डिस्कस करना है एक। रखें, रखें। वो जी, जी, वो मेरे जो ज़हन में जो है भजन, उसमें वो ये है कि ये जो है, ये जो निज़ाम है खुदा का या जो भी कायनात का, इसका मकसद है जो लोग जाग रहे हैं, देख रहे हैं, ज़िंदा हैं, वो उन चीज़ों की तदबीर करें। बीमारियाँ आती हैं, बीमारियों का इलाज निकालें। आज से हज़ार साल पहले बीमारियाँ आती, इतना इलाज नहीं था। आस्ता-आस्ता बढ़ते-बढ़ते लोगों ने जी तकलीफ़ देखी, अपने परायों अपने सगों को, प्यारों को मरते देखा, फिर उन्होंने इलाज निकालना शुरू किया। ना देखते, तकलीफ़ ना होती, कोई कुछ ना करता। नहीं, लेकिन उससे यही अल्लाह बात को जो क्या है, ये फ़ायदा हो? जंगलों ये में भी है। आगे आगे जंगलों ये में भी पॉइंट, अगर
आगे जी, आगे आ गया पॉइंट। ये आगे। लोग इस पे ये बड़े मजे से कह देते हैं ना, हर चीज में पोस्ट हॉक रैशनल, उसमें क्रेडिट अल्लाह को दे, अल्लाह ने ही डॉक्टरों को बनाया, ये मकसद। पहली बात तो ये कि मकसद कहां पे लिखा है कहीं पे कि अल्लाह का ये मकसद था या नहीं, कहीं पे नहीं लिखा, पहली बात ये। दूसरी नहीं, बात आप ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद एक जी, जी। हाँ, नहीं नहीं, आप नहीं, ये बड़ा कॉमन नॉलेज है, ये आपकी अच्छा, बैठ में कॉमन मैं लोग भजन ये लोग हाँ, देते देखिए हैं, ये जवाब अच्छा, अच्छा देते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने, बंदा ये पूछता है ना कि यार आपने बात की कि अल्लाह ताला का ये मकसद था कि इंसान खुद तरक्की करे। अच्छा, अल्लाह ताला का बिल्कुल, ये मकसद था। पहली बात हम देखें कहां पे लिखा है ऐसा कि कम्युनिज्म का जब नजरिया दिया गया ना, तो उसके अंदर पूरा उसे कार्ल मार्क्स से पूरा खाका बयान अच्छा, किया कि शुरू में ये होगा, उसका एंड गोल ये होगा। खुदा को कहीं नहीं पता कि एंड गोल ये होगा कि इंसान रॉकेट बनाएगा, जहाज बनाएगा, मजे से जॉगिंग करने की सिचुएशन होगी, कहीं पे नहीं लिखा। ये पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन उसको बोलते हैं कि जब एक चीज हो गई है, तो अब उसके उसके बाद पीछे उसकी वजूहात बयान करें, उसके ऊपर रिवर्स में उसकी बना। तबसरा करें। इसमें जैसे कि क्या कहने लगा था कि हाँ, अल्लाह का मकसद ये है। तो जो पिछले 2.5 लाख साल में इंसान पैदा हुए, मरते चले आए, 20वीं सदी तक, पहली जंग अजीम तक, ये पेनिसिलिन वगैरह की इजाद तक, बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। तो जो इतने करोड़ों अरबों बच्चे पैदा हुए, उनका अल्लाह ताला का ये मकसद है कि एक दिन आएगा कि डॉक्टर तरक्की कर जाएंगे और फिर लोग मरना बंद आ जाएंगे। ये कैसा और मकसद है? ये सोच बाद में बनाई गई है, क्योंकि अब हमने ये कर लिया है। अब इसमें अल्लाह को कैसे घुसाएं? अल्लाह ने बीमारियां क्यों बनाई? तो चले जी, ये मकसद हम निकाल देते हैं। भजन कहने का मेरा मतलब यही था कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली हम सोच सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, अल्लाह के बारे में तो दैट्स हम अ गुड वर्ड। रैशनलाइज़ ही कर सकते हैं जितनी हमारी ये हम सोच है। रेट्रोस्पेक्टिवली रैशनलाइज कर रहे हैं, दैट्स अ गुड वर्ड। जी, जी, तो वो हम यही कर सकते हैं। अब हम ये तो कोई हतमी फैसला जब पैगंबर आए उन्होंने भी अपनी तरफ से जो जिसको जो-जो समझ आई, जो-जो मैसेज मिला, जो-जो जैसे भी हुआ, उन्होंने अपनी कोशिश की, कुछ चीज़ रह गई, कुछ छूट गई। हम तो यही कर कैसे सकते छूट हैं गई? भजन। अब नहीं लेकिन भजन नहीं दूसरा लेकिन पॉइंट नहीं जो है ले, ना वो जी, ठीक है सॉरी, आपकी बात। गो ऑन, वो गो ऑन। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर एक्सपैंड कर लेना। आप जी, जो जी, कह रहे हैं हम यही कर सकते हैं, उसकी वजह है ना, उसकी वजह यही है कि एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। जी, हम उसको उस उस नजरिए से ऐलान बरात नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। नहीं कर तो पाते। ये तो एक बड़ा हमारी अमूमी रिलीजियस बायसेस हैं भजन। ये तो बड़ा अमूमी सा एक मसला है जो इंसान के अपने दिमाग में लगता है। आप देखें अभी कई लोग जो है वो गाय को माँ कहने के ऊपर, या जो हिंदू डॉगमा है जी, वो जी। उसको भी डिफेंड करते रहेंगे, मर जाएंगे डिफेंड करते रहेंगे उसको। तो वही हाल हुँ, बाकी लोगों का भी है कि यार अब इसकी क्या तदबीर निकालें कि अल्लाह ताला छोटे-छोटे बच्चों को क्यों मार रहा है? अल्लाह का मकसद ये था कि इंसान एक दिन तरक्की कर ले। अब देखें फर्ज़ करें अल्लाह अभी ज़लज़ले इसलिए भेज रहा है, ये कहना ये है, इसकी मुतरादिफ जी, ये जी, है। बिल्कुल। अल्लाह इस वक़्त ज़लज़ले इसलिए भेज रहा है, ताकि लोग अपनी बिल्डिंगों को पक्का बना बेहतर लें, करें। ताकि वो गिरे ना। तो यही तो क्योंकि बात है जब भजन। क्योंकि जब क्योंकि जब हमारी इंजीनियरिंग इतनी बेहतर हो जाएगी, अप टू 10 रिक्टर स्केल को भी बर्दाश्त कर लेंगे, तब मुसलमान ये कहेगा, ये था असल में अल्लाह का मकसद ज़लज़ले भेजने का। भजन मुसलमानों को चाहिए अभी से होश करें और पहले अभी से ही कुछ इस पे तदबीर करें कि शायद अल्लाह का मकसद यही हो। मुसलमानों का भजन मसला ये है कि वो साइंस से दूर हैं, उसको शैतानी इल्म से समझते हैं। तो वो तो जब तक मुसलमान ये समझना ना शुरू हो जाएँ कि आयत जो है उसका मतलब है निशानी और खुदा की जो निशानी है, खुदा की आयतें सिर्फ़ कुरान में ही नहीं आई, कायनात अगर आप खुदा को मानते हैं, तो आप तो नहीं मानते, आप तो नेचर या यूनिवर्स जिसको भी मानते हैं। ये इसीलिए आई हैं कि इनको आप एक्सप्लोर करें, देखें, समझें, इन पर गौर करें, तदब्बर करें। वो इसीलिए हैं। तो हम अगर सिर्फ़ कुरान पाक को ही पकड़ के बैठ जाएँगे या इल्हामी किताबों को ही पकड़ के बैठ जाएँगे, तो फिर ज़लज़लों को तो हम नहीं डील कर सकते क्योंकि मकसद तो निशानी को पकड़ के आगे तदबीर करना, सोचना, बूझना, वो करना था, वो हम सारे काम छोड़ बैठे हैं। ग़ालिबन मेहदी सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। भजन नहीं तो ये इसकी वजह है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो जी, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मज़हब आपको जो कहानियाँ कराता है, उसमें से यही होना ना। ऊपर सही बात। मरने के बाद आपने उड़नी, आपकी अंदर से एक रूह निकलनी है, उसमें उड़ के ऊपर जाना है। यानी ये हुँ, तिलिस्माती कहानियाँ, जादू की, उमरू यार की लगता है, बिल-बतौड़ी की कहानियाँ तिल्स्म लगती हैं। होशरुबा। ज जो जिसका लिटरल सेंस में हमारे लिविंग एक्सपीरियंसेस में इसका कोई कोई इसकी मिसाल मौजूद नहीं है। तो उससे हाँ, इसी तरह की चीज़ें निकलेंगी ना कि उड़ने वाले घोड़े या चाँद के 2 टुकड़े या फेयर इनफ, आप हो सकता है उसको ना मानते हो।
लेकिन मेरा जी। कहने का मकसद ये है कि अगर एक नजरिया इस तरह के ख्यालात को पनपने का मौका देता, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि इसमें एक साइंसी सोच वाले बंदे से इस तरह जी। की बातें नहीं निकलती। मजहबी सोच हाँ, रखने हाँ। वाले लोग, चाहे वो दूसरे मजहब के क्यों ना हो, हिंदू या क्रिश्चियनिटी की, जितनी वो मजहबी सोच रखते हैं, उन सारों की बातें एक तरह की होती हैं। जी, या अल्लाह मेरे मेरे बच्चे का पैर टूटा हुआ है, ठीक कर दे। डॉक्टर साहब हाँ ये जी। दवाई ला दे। अल्लाह मियाँ प्लीज जीसस उसकी, ये जो कहानियां हैं क्यों है ऐसी? उसकी वजह है क्योंकि जो सोच निकलती है रिलीजियस माइंड से, डॉगमा वो से। ऐसी ही निकलती है। आपको कभी बहुत कम ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं। वो जी। जिसने बिग बैंग की थ्योरी दी थी, वो ऑस्ट्रियन पादरी था, जी, जी। लेमेटेर आई थिंक उसका नाम था। जी, मेरे ज़हन उसने से भी निकला हुआ है। उसने दी। और बहुत कम रिलीजियस लोग ऐसे होते हैं जो आपको, और वो और देते भी जो है ना, जो माइकल फैराडे को भी कहा जाता है वो रिलीजियस है, लेकिन जो साइंसी काम अगर करते भी हैं ना, वो करते हैं मजहब को अपने स्विच को ऑफ करके। ये जी, जी। कॉमन माना जाता है कि इवन जो साइंटिफिक, जो आजकल भी साइंसदान जो गॉड पे बिलीव करते भी हैं, रिलीजियस गॉड पे तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जो करते भी हैं, वो कहते हैं हम अपने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई उस वक्त कर रहे होते हैं। आम दुनिया में प्यू का सर्वे में बड़ी दफा दिखाया हुआ कि साइंटिस्ट में जी, जी। ज्यादातर लोग एग्नोस्टिक हैं या फिर स्पिरिचुअल गॉड की तरफ चले जाते हैं, और आई थिंक 33% गॉड बिलीवर्स हैं। जी। लेकिन जब हम आम पॉपुलेशन में वो उनका रवैया देखते हैं, तो वो उतना ही साइंस से दूर और उतना ही मजहब के करीब होते हैं। तो ये डायकोटमीज जो हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि आम लोग उस तरह नहीं साइंटिफिक मेथड अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। जी, भजन मेरा भी वही हाल है। मैं भी बस वो जब नमाज़ पढ़नी होती है तो टोपी रख लेता हूँ इस्लाम की। उसके बाद साइंस पढ़नी होती है तो सब कुछ भूल-भुला करके। ख़ैर एनीवे भजन नहीं सही आपने बहुत अच्छी सारी बातें कहीं। भजन एक आखिरी बात करता चलूँ आपसे वो सुनने में आया कि आपका वो कोई दंगल होने वाला है कैसर भाई के साथ। वो हो रहा है या हाँ, वो हले नहीं हो रहा, वो अभी मैसेज कर दिया वो उनको। वो अच्छा, उन्होंने अच्छा। कैसे वो अब्बास के साथ उन्होंने ड्रामा कर देता है, पहले इतने अरसे से लिफ्ट नहीं करा रहे थे, एंड कोई नहीं भजन। आ गया उनका मैसेज, आई विल सेंड माय प्रपोजल सून। तो अब आए हैं तो अब छलांगे मारनी शुरू कर दी, हारिस भाग रहा है, ये है वो। भाई ठहर जाओ, सब्र करो। तो हाँ, वो नहीं भजन होगा। वो लाज़मी आप कीजिए उनसे मेरे हाँ, ख़्याल में हाँ, बड़ा तो मज़ा आएगा। मैं तो बड़े जी, जी। मुझे तो बड़े अरसे बहुत से मेरी अच्छा कोई रहेगा, मेरे डिबेट लिए नहीं हुई, आसानी मज़ा हो आएगा। जाएगी। हाँ। उर्दू में मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा खासा काम होगा। नहीं, नहीं वो आप हम तो चाहते हैं कि, क्योंकि इस तरह की जब सो कॉल्ड डिबेट होती है, उसमें व्यूज जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, कोई लाख 2 लाख पे पहुंच जाते हैं उस डिबेट के व्यूज। जी, तो वो व्यूज़ भी आते हाँ, हैं और भजन बहुत सारी सानियाँ हो जाती हैं मुझसे। मैं भी फिर कहीं वो गालिब भाई के चैनल पे जाऊँगा, आपके पास आऊँगा, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं कहूँगा आपको तो कैसर भाई ने जवाब दे दिया ना, मुझे तो आप जाने दीजिए। मैं ये अब भी हो इस सकता बुढ़ापे है, में कितना ये मैं भी दीन हो सीखूँ। सकता है। आप उनको कहेंगे यार, आपको वो हारिस भाई ने वो जो जवाब दिया था, वो जवाब आपने जो तसल्ली बख्श नहीं दिया उसका। आप ये भी हो सकता है, आपको ये भी कहना चाहिए। भजन मैं उधर कहाँ जाऊँगा अभी। आपको पता मेरे नहीं, लिए तो आपने मुझे क्लिप भेजा था, नहीं आपने नहीं भेजा, आपसे मैंने तो मेरे नहीं पास भेजा। प्राइवेट नहीं है, किसी ने मुझे क्लिप भेजा आपका, या पता हाँ, नहीं मेरी। भेजा होगा, मैं गया था कैसर भाई से इस्लाम करने के लिए, बहुत अरसे से तो बात पेल नहीं नहीं हुई थी। बनाया आपको। कोई नहीं भजन वो ख़ैर है, छोटा भाई है, नाराज़ है, उन्होंने कहा राज़ी उन्होंने हो कहा जाएगा। यार आप उसके पास जाते हैं, देखें वो बंदा गुस्ताखी करता है। आप अपने ऊपर तो बुरा मना गए, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल और वो रसूल बात के भजन को ऊपर समझिए मैंने बहुत रस दफ़ा समझाया था कि मैं अपने ऊपर रसूल के नहीं ऊपर बुरा मनाया। उन्होंने जो बातें कही थी वो आपको पता ही होगा काफ़िर और गुस्ताख़ रसूल मैंने उस पे मनाया था बुरा, वो उनको याद नहीं रहता। ख़ैर वो भजन कोई बात नहीं है, वो भोले-भाले आदमी हैं, उनको बातें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। मुसलमान वो बहन-भाइयों ऐसे में जो भी होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। बहुत बड़े तो वो कोई मोटिवेशनल वो स्पीकर हैं वो। हाँ जी। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, बहुत बड़े, अब तो टीवी पे भी आते हैं वो। भजन ख़ैर तो वो भजन आप लाज़मी कीजिए। मेरे ख़्याल हाँ, में हाँ, मतलब हो जाएगा जिस दिन वो प्रपोज़ल, व्हेन ही सेंड्स द प्रपोज़ल विल बी फाइन। हाँ, गुड लक चलें, ठीक है भजन, चलें, बहुत अपना शुक्रिया, ख्याल थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।